यह कहानी है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप के रहस्यमयी सफर की, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस किस्से की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश मर्चेंट शिप का कैप्टन समंदर के बीचों बीच एक दूसरी शिप पर नजर डालता है। वह शिप वहां बिल्कुल खड़ी थी, न आगे बढ़ रही थी, न ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। जब कैप्टन और क्रू ने करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि शिप पर खाना, पानी और क्रू का सामान सही सलामत रखा हुआ था, लेकिन क्रू का कहीं नामो निशान नहीं था। यह मैरी सेलेस्ट नामक जहाज की दास्तां है, जिसने पिछले 150 सालों से इतिहासकारों को हैरत में डाल रखा है। इस शिप का निर्माण 1866 में कनाडा में हुआ था और पहले इसे अमेजन नाम दिया गया था। अपने शुरुआती सफर में यह छोटे मोटे हादसों का शिकार भी हुई थी और इसी कारण ये शिप कई लोगों के बीच मशहूर हो गई थी। बाद में इस शिप का मालिकाना हक बदलता रहा और आखिरकार यह कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आ गई, जिन्होंने इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रखा। 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से मैरी सेलेस्ट पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1700 बैरल लोड किए गए, जिन्हें इटली के जेनुआ शहर तक पहुंचाना था। इस शिप पर 10 लोग सवार थे, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स। जहाज का सफर अटलांटिक ओशन के बीच से होकर गुजरना था और करीब 7500 किलोमीटर लंबा था, जो उस वक्त के हिसाब से कई हफ्तों में पूरा होना था। उस दौर में जीपीएस या आधुनिक संचार उपकरण भी नहीं थे, जिससे कि जहाज के सफर के दौरान उसके हालात के बारे में किसी से संपर्क हो सके। मैरी सेलेस्ट के न्यूयॉर्क से रवाना हुए करीब 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन जेनोआ के पोर्ट पर जहाज के पहुंचने का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली अन्य शिप्स अब जेनोआ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैरी सेलेस्ट की कोई खबर नहीं थी। इसी रूट पर डेग्रेशिया नाम की एक और ब्रिटिश शिप भी न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर की ओर निकली थी, जो कुछ हफ्तों बाद 4 दिसंबर 1872 को अजोर्स द्वीप के पास पहुंची। अजोर्स के पास पहुंचते ही डेग्रेशिया शिप के कैप्टन की नजर उस पर पड़ी, जो वीरान समंदर में अकेली खड़ी थी और न ही वहाँ कोई झंडा लहरा रहा था और न ही कोई इंसानी हलचल दिख रही थी। यह अजीबोगरीब कहानी है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक वीरान शिप की, जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। इस अनोखी घटना की शुरुआत तब हुई जब एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप डेग्रेशिया के कैप्टन की नजर बहुत दूर समंदर में खड़ी एक शिप पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो शिप लहरों के साथ हल्की हल्की हिल रही थी, मगर अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस अजीब मंजर को देखकर कैप्टन को शक हुआ। उन्होंने दूर से कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने उस शिप के पास जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर पता चला कि यह शिप मैरी सेलेस्ट थी, जो कैप्टन के एक पुराने दोस्त की थी और जिसे न्यूयॉर्क से रवाना हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। अटलांटिक के बीचों बीच जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर मैरी सेलेस्ट लहरों पर खड़ी थी, मगर उसमें किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं दिख रही थी। डेग्रेशिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, जहां पहुंचकर वो सब हैरान रह गए। शिप में कोई इंसान नहीं था। न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली इस शिप का पूरा क्रू आखिर समंदर के बीच में कहां गायब हो गया। पहले तो कैप्टन को लगा कि शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन शिप का मुआयना करने पर पता चला कि सब कुछ बिल्कुल सलामत था। कैप्टन और उनकी फैमिली का सामान, क्रू के कपड़े और खाने का पूरा स्टॉक वैसा ही रखा था। यहाँ तक कि शिप पर लोड किया गया सामान, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल्स भी पूरी तरह सुरक्षित थे। कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली, जिसमें शिप की सफर से जुड़ी जानकारी दर्ज थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। इसका मतलब था कि इस शिप को छोड़े हुए 10 दिन बीत चुके थे। कुछ और चीजें नोटिस की गई। शिप का लाइफ बोट वाला सेक्शन खाली था, जिसका मतलब था कि क्रू ने अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा कैप्टन के कैबिन से नेविगेशन के उपकरण गायब थे, मगर एक तलवार अपने कवर में बेड के नीचे रखी पाई गई, जो इस बात का सबूत था कि कोई हमला नहीं हुआ था। शिप के कुछ हिस्सों में पानी भरा हुआ था, मगर यह इतना नहीं था कि इससे शिप को गंभीर नुकसान पहुंच सके। इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के अनुसार अगर किसी को समंदर में वीरान शिप मिलती है और वो उसे सुरक्षित किनारे तक लाता है, तो उसे शिप की कीमत के अनुसार इनाम दिया जाता है। इसी नियम का फायदा उठाते हुए डेग्रेशिया के कैप्टन ने मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक ले जाने का फैसला किया, जहां शिप को तब तक रोका गया जब तक अदालत ने अपनी जांच पूरी नहीं कर ली। कई हियरिंग्स और जांचों के बावजूद कोई भी सुराग हाथ नहीं आया और आज भी मैरी सेलेस्ट का यह रहस्य अनसुलझा ही बना हुआ है। मैरी सेलेस्ट की यह रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जब कोर्ट हियरिंग्स भी इस मामले को सुलझा नहीं पाई, तो लोगों ने इस रहस्यमयी घटना पर तरह तरह की कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद आसमान की कोई मखलूक मैरी सेलेस्ट के क्रू को ले उड़ी। वहीं कुछ का मानना था कि समंदर की किसी भयानक बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मनगढ़ंत कहानियों में एक सच्चाई भी छिपी थी। मैरी सेलेस्ट शुरू से ही हादसों का शिकार होती आई थी। एक बार ये शिप दूसरी शिप से टकराई और मामूली टक्कर के बावजूद दूसरी शिप डूब गई। फिर जब मैरी सेलेस्ट को मरम्मत के लिए पोर्ट पर लाया गया, तो रिपेयर शुरू होने से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई। एक बार तो ऐसा हुआ
कि सफर शुरू करने से ठीक पहले इसके कैप्टन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। इन घटनाओं ने लोगों में ये धारणा बना दी कि शायद मैरी सेलेस्ट पर किसी अदृश्य ताकत का कब्जा है। इसके बाद से ही इसे घोस्ट शिप का टाइटल मिल गया। पर असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कई थ्योरीज दी गयी, जिन पर अब एक एक करके नजर डालते हैं। पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना था कि डेग्रेशिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज लॉ के तहत इनाम पाने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा है। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने क्रू को मारकर शिप अपने कब्जे में ले ली और फिर इसे जिब्राल्टर ले गए ताकि इसे रेस्क्यू करने का दावा कर सके। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर खून खराबे के निशान जरूर मिलते। अब या तो डेग्रेशिया के कैप्टन ने किसी तरह सबूत मिटा दिए या फिर यह थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी अल्कोहल विस्फोट के बारे में है। इस थ्योरी में कहा गया कि मैरी सेलेस्ट पर 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल के थे और जब इसे जिब्राल्टर लाया गया तो उनमें से 9 बैरल्स खाली मिले। माना जाता है कि हो सकता है कि इन बैरल्स में किसी तरह का ब्लास्ट हुआ हो, जिससे घबराकर क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट में बैठकर भागने का फैसला किया। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि शिप पर कहीं भी ब्लास्ट या आग का कोई निशान मौजूद नहीं था, जो इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करता है। तीसरी थ्योरी समुद्री तूफान के बारे में है। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद शिप किसी समुद्री तूफान की चपेट में आ गई थी और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। इस हालत को देखकर कैप्टन ने शिप को इवैक्यूएट करने का फैसला लिया और क्रू को लाइफ बोट में भेज दिया। लेकिन अटलांटिक के खतरनाक लहरों में छोटी सी लाइफ बोट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और क्रू शायद समंदर में ही कहीं खो गया। यह थ्योरी काफी हद तक समझ में आती थी, लेकिन ये भी सिर्फ एक अंदाजा ही था। इस थ्योरी के पक्ष में भी कोई ठोस सबूत नहीं था। रहस्य का अंतहीन सफर। इन तमाम थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी कभी साबित नहीं हो पाई। 150 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी मैरी सेलेस्ट का रहस्य बरकरार है। आखिर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उनके साथियों के साथ क्या हुआ, किन हालात में उन्होंने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहाँ गए, ये सवाल और इस मिस्ट्री का जवाब हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रह गया। उम्मीद है कि factopia.o की ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आएगी। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।